ये थोड़े दूर हो जाए, थोड़ा अंदर भैया एक मिनट, एक इधर आओ भैया, इसकी आवाज पूरा नगर पूरा। हाँ नाम भी लिखा है, हाँ जेवा डाल दो वो इनकी बेटी है भैया, वो इनकी भांजी है वो। नहीं उसका भी है ना, सिद्धि का भी है, सिद्धि ने आवाज दी ना, किट दिलवा दे। सिद्धि ने आवाज दी है। चलो 1 मिनट 2 मिनट परमादरणीय हम सबके श्रद्धेय पूज्य आप वहीं जाओ। संत श्री मनमोहन जी मुदगल महाराज जी, उपस्थित मोहल्ला वासियों एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब भारत माता के पुत्र हैं और अपनी जो भारत माता है, इस भारत भूमि पर ही संकट के बादल छाए हुए हैं। भारत भूमि ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की संकट की घड़ी है। इस संकट से हम सबको मिलके लड़ने की आवश्यकता है। यदि हम सब मिलके इस संकट से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपना जो भारत है ये कोरोना मुक्त अति शीघ्रतापूर्वक हो जाएगा। इस संकट में हमारे बीच बहुत से ऐसे बंधु हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हों, पुलिसकर्मी हों और अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं समाज सेवक कार्यकर्ता हैं, जो पूरे तन मन धन से इस संकट की घड़ी में संपूर्ण समाज, वंचित समाज एवं ऐसे वर्ग की सहयोग करने में एवं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से यह संकट हमारे देश से जल्दी ही चला जाएगा। इस कालखंड में हमारे बीच में ऐसे बहुत से अधिकारी पुलिस विभाग के हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हो गए हैं। उन जैसे देवेंद्र जी आम्रवंशी और उज्जैन के पाल साहब जो पुलिस थाना प्रभारी थे और डॉक्टर्स हैं, ये सब शहीद हुए। तो इनकी मृत आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर हम 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे इन बंधुओं की आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और अब हम 2 मिनट का मौन यहाँ पर रख महाराज जी वचन के बाद। हाँ, अब मैं यहाँ से हमारे पूज्य संत जी हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि आप भी 2 मिनट का विषय रखें। हमारी संस्कृति सदैव ऐसी रही है जिसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं रहा। स्वयं भगवान ने कहा सब मम प्री सब मम उपजाए, सबसे अधिक मन मोहि भाए। अतः इस समय मेरी एक ही अपील है कि द्वंद्व से रहित होकर सार्वभौम कल्याण के लिए हमें वह कृत्य करना चाहिए। क्यों, हमने देखा है बॉर्डर पे तो सामने दुश्मन होता है और जब सामने दुश्मन होता है उससे लड़ना सहज भी हो सकता है, परंतु एक अदृश्य दुश्मन इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है जिसको कि कोरोना कहा जाता है। यदि हम सब मिलकर स्वच्छता और आपस में थोड़ी दूरी बनाकर घर में प्रवेश करें तो हाथ धोकर जाएं, किसी को स्पर्श करें तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी शुद्धता, स्वच्छता, शुचिता इस देश की संस्कृति का एक विशेष आधार रहा है। यदि हम सब मिलकर इसका पालन करें तो निश्चित हमारी विजय असंभव नहीं, तत्काल संभव होने में देर नहीं लगेगी। परंतु समझाने के बाद भी यदि कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो वो खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, परंतु संपूर्ण मानव समाज को डाल रहे हैं। इस समय एक ही धर्म है, मानवता धर्म। हम मानवतावादी हैं। मानव धर्म रहेगा तो तमाम धर्मों की जो रीतियाँ हैं उसको पालन करने में व्यक्ति समर्थ होगा।
परंतु आज हम देख रहे हैं मानवता नष्ट होते जा रही है। और यही कारण है कि इस तरह की बीमारियां हमारे आसपास इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो कभी भी हमारी छोटी सी असावधानी से हमारे शरीर के साथ आलिंगन कर लेंगी और फिर हम उसको औषधि ढूंढते रहेंगे। संभवतः उसकी औषधि प्राप्त होना कठिन है। औषधि तो केवल इतनी है, अपनी मानसिकता में सदैव ये भाव रहे कि हम अपने आप को सुरक्षित तो कर रहे हैं, परंतु सामने वाले को सुरक्षा देने में हमारी मानसिकता बनी रहे, तभी हम वो इस बीमारी से निजात पाएंगे। देश के अंदर ऐसे अनेक विभाग हैं, जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी नर्स हैं, हमारे पंचायत के कर्मचारी, सब अपना तन मन देकर इस कार्य में संलग्न है। एक बात और है, आप और हम बहुत छोटी सी जगह में हैं, फिर भी इस जगह हमने देखा, सुना, समझा कि जिसके पास जो है वो इस समय उसकी मदद करके हर व्यक्ति को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने तत्पर है। जैसे भोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं, पैकेट बंट रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं बांट रही हैं, सरकार भी बांट रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में इस विभीषिका का वह रूप नहीं है जो विदेशों में है, जहाँ लाखों की तादाद में आदमी संक्रमित है, जहाँ हजारों की तादाद में काल कबलित हो चुके हैं, परंतु कोई इलाज प्राप्त नहीं हो रहा। परंतु भारतवर्ष में यह ज्ञान है कि इसको कैसे भगाया जाए, इससे कैसे छूटा जाए। केवल मानसिकता बदलना है, हमें ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर केवल मानव धर्म निभाने के लिए तत्पर होना है। जो दिवंगत हो गए हैं अपने कर्तव्य पालन करने में, उनको परमात्मा सदगति दे, और जो लोग संलग्न हैं उनके ऊपर कभी इस तरह का कोई आक्रमण ना हो सके, ये हम परमात्मा से निवेदन करते हैं। इस अवसर पर एक आध्यात्मिक सनातन संस्कृति अनुष्ठान मंडल के संस्थापक की हैसियत से मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी संकट आया है सत्ययुग त्रेता द्वापर में, एकमात्र शक्ति रही है हनुमंत लाल, जिन्होंने न केवल उनके समुदाय को बल्कि मानव जीवन को स्वस्थ और मस्त करने में अपने आप को तत्पर रखा। भगवान लखन को जब शक्ति लगी तो हनुमंत लाल ही औषधि लाए थे। सीता जी को जब रावण हर के ले गया था, उनका पता लगाने में हनुमंत लाल अग्रणी रहे। राम और लखन को अहिरावण देवी के रूप में अपने पाताल ले गया था, उस समय भी उन्होंने उनकी रक्षा की। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके प्रताप से हम और आप आज इस युग को देख सकते हुए समर्थ हुए। तो मेरा निवेदन है, जिसको जो मालूम हो, हनुमान चालीसा, संकट मोचन और भी जो हमारे मनुष्यों ने हमें दिए हैं, सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें घरों घर। निश्चित ही हमारी इस आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि एकमात्र देवता है हनुमत लाल, जिसके लिए एक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। दादा को जगाने की जरूरत पड़ती है, दादा को केवल सुनाने की जरूरत पड़ती है बस, और सुनते ही दादा वह कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे मानवता जिंदी रहती है, मनुष्य एक दूसरे के प्रति सद्भाव उत्पन्न करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः ये स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का अभिनंदन करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ कि वो न केवल रोजी रोटी के लिए बल्कि मनुष्य को प्राण दान देने के लिए अपने जीवन को तत्पर रखें, तभी हमारा मानव धर्म जिंदा रहेगा और हमारे अंदर मानवता का उत्थान और विकास होगा। इन शब्दों के साथ पुनः साधुवाद देता हूँ जो अपने जीवन को इस महामारी में झोंक रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, उसके बाद भी सेवारत हैं। ये नहीं कि किसी के प्राण चले गए हैं तो उन्होंने कहा भैया हमें ऐसा ना हो जाए, ना, उनके अंदर देश और राष्ट्र के लिए भक्ति उत्पन्न हो चुकी है। हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारा देश रहेगा तो हम आबाद होंगे, मगर जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, तो हमारी आबादी का कोई अर्थ नहीं निकलता। मुझे विश्वास है कि आप सब इस अवसर पर तन मन धन समाज सेवियों से भी निवेदन है मेरा, समाज के अंदर उनके कष्ट, उनकी पीड़ाओं को सुनकर
बन सके अपने पास से, और यदि सक्षम नहीं है तो कहीं से जुटाकर उनकी सेवा में अपना हाथ बढ़ाए, तभी हमारा ये कृत्य योग होगा और कोरोना को हम भगा सकेंगे। कोरोना को लेकर हमें रोना नहीं है। लोग कोरोना कोरोना कहते हैं और रोते हैं, रोने से कोरोना नहीं भगेगा। उमंग और उत्साह के साथ, दमंगता के साथ जब हम हर पथ पर निकल पड़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो निस्संदेह ये कोरोना बीमारी विगत एक सप्ताह के अंदर हमसे बहुत दूर चली जाएगी। दूर क्या चली जाएगी, बल्कि इस पृथ्वी से उसका लोप हो जाएगा और दोबारा ऐसी कोई बीमारी हमारे ऊपर आने की सामर्थ्य पैदा नहीं कर पाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। शंभु शंभु शंभु। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निर्भय जिए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सबको अच्छी दृष्टि से देखें, माँ कश्चित दुख भाग हुए, भूल कर भी कभी कोई कष्ट हमारे जीवन में न आए, ऐसी प्रार्थना हम प्रातः उठकर और सोते समय करें। प्रभु से प्रभु दयावान है, प्रभु के द्वारा हमेशा हमारे ऊपर दया की गई है और हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। शंभो शंभो शंभो।